हेलो गाइस, वेलकम टू स्टार कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। टॉपिक का नाम है आर्टिकल। नाउन नहीं, आर्टिकल। बट मैंने नाउन को इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आर्टिकल्स होते क्या क्या हैं। हमारे इंग्लिश में पैराग्राफ्स होते हैं। बुक्स भी आपने पढ़ी होगी, लेटर्स भी पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर भी पढ़े होंगे। आपने देखा होगा कई बार हमारे सेंटेंस के अंदर ए का, एन का और दा का यूज़ किया जाता है। बट ये यूज़ होता कैसे है आपको बता दूं। अगर आर्टिकल्स का ये टॉपिक क्लियर नहीं है आपका, तो आप ग्रामर में आप बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं। इसलिए आर्टिकल को ग्रामर के अंदर बहुत ही उम्दा माना गया है। मतलब बिना इस टॉपिक को क्लियर किए बिना आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। और कोई ऐसा एग्ज़ाम भी देंगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी देंगे, तो उसमें नंबर अच्छे क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इतनी गलती करते रहेंगे। और ये आर्टिकल्स का बहुत ही स्पेसिफिक वीडियो हैं आप लोग के लिए बनाए हैं कि आपको ये पता चले, जब हम या आप इंग्लिश में बात करते हैं तो लोग ए, एन और दा का यूज़ कैसे कर लेते हैं। हम फटाफट लगा लेते हैं और कैसे करेंगे इसको भी सीख लेते हैं, क्योंकि ज़रा सी गलती और आपके नंबर कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। मैंने नाउन को बड़ा बड़ा क्यों लिखा है, ध्यान से सुनना है। लिखा है आर्टिकल ए, एन और दा का तीनों मिलके ये आर्टिकल हो गए हैं। तो आर्टिकल्स का यूज़ नाउन से पहले होता है, यानी कोई भी नाउन है उसके आगे ही आर्टिकल का यूज़ होता है। पहली बात तो ये है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग के लिए ये जानना कि बजाय इसके कि आर्टिकल का यूज़ कैसे करते हैं, पहले ये समझने की ज़रूरत है कि नाउन होते क्या हैं। तो नाउन के बारे में आपको मैं यहाँ पर डिटेल में बताऊँगी कि इनके पहले ही क्यों आर्टिकल लगेंगे। तो सबसे पहले नाउन को जानिए। कह रहा है सबसे पहले आपको नाउन को समझना होगा। अगर आप आर्टिकल्स को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं नाउन की पूरी डिटेल वीडियो इस वीडियो के अंदर बताऊँगी। नाउन का कैसे यूज़ होता है, नाउन होते क्या क्या हैं, नाउन से पहले फिर आर्टिकल्स बनाएंगे, कैसे कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो के लास्ट तक बने। वीडियो को मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं नाउन की पूरी डिटेल वीडियो इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। नाउन का यूज़ कैसे होता है, नाउन होते क्या क्या हैं, नाउन से पहले फिर आर्टिकल बताएंगे, कैसे कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो के लास्ट तक बने। सबसे पहले हम सीखेंगे आज नाउन के बारे में। देखिए, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। इसकी डेफिनेशन होती है और परिभाषा है, मैं आपको शब्दों में बताऊंगी। पहले हम देखते हैं किताबी भाषा में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है संज्ञा के परिभाषा में किसी भी व्यक्ति, यानी कि आप एक व्यक्ति हैं, मैं एक व्यक्ति हूँ, हमारा भी एक नाम है, तो हम एक नाउन हुए। हाँ ना, तो हम एक नाउन हुए। कोई भी इस वक्त अपने हाथ में कोई वस्तु लिया हो या आपके घर के अंदर मौजूद हो, जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है या माइक है, जो कुछ भी चीज़ें आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। इवन की हवा है ना, जो आपको आँखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन ये आपको महसूस होता है ना कि आपके साइकिल की हवा निकली हुई है। आपके पिताजी कार चला रहे हैं, मान लीजिए कार की टायर पंचर हो गई, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसमें अब हवा डालनी पड़ेगी। तो कुछ तो है ना मटेरियल, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई भाव तो कभी नहीं दिखाई देता। अच्छा, आप मुझे कितना प्यार करते हैं, ये प्यार दिखाई देता है? बताइए, दिखाई देता है क्या? नहीं। इस दुनिया में प्यार को इंग्लिश में बोलते हैं लव। ठीक है, LOVE। ये भी
प्रकार का नाउन है। इस दुनिया में जो भी चीज़ें देख सकते हो, डेट यू कैन टच, डेट यू कैन फील, डेट यू कैन सी, और उसका कोई नाम तो है, वो एक नाउन है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर नाउन दो तरीके के होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, जो काउंट होते हैं, जिसे आप गिन सकते हैं, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते हैं बट नाउन होते हैं। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं या मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, यह वीडियो कितनी अच्छी लगेगी, क्या इसको हम गिन सकते हैं या पैमाने से नाप सकते हैं? कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। एक लकड़ी मैं आपको दे दूँ, एक लकड़ी, जो वो लकड़ी है क्या है? काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, एक कमरे में 2 कुर्सियाँ पड़ी हैं, उसको हम गिन सकते हैं। मेरे हाथ में एक मार्कर है, इसे आपने देखा, हम लिख देते हैं मार्कर्स। इसी तरह से चेयर माने कुर्सी, अब ज़्यादा हो जाए तो चेयर्स कर देंगे, एस लग जाएगा। इस तरह से बॉटल, पानी की एक बॉटल है, लेकिन अगर बॉटल ज़्यादा हो तो बॉटल्स हो जाएंगे। ये होते हैं सिंगुलर नाउन। और प्लूरल नाउन, नाउन कितने होते हैं? 2। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, 2 भागों में बटा हुआ होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलो अनकाउंटेबल नाउन के तरफ। जैसे पेन या पेन्स, उनके अंदर पड़े हुए इंक, या ना तो सिंगुलर होते हैं ना ही प्लूरल होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन में भी आती हैं। जैसे लव, प्यार कभी आपको बताया, जैसे लव भी उसमें से एक है। लव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चेयर, चेयर्स लकड़ी की हो सकती है, चेयर, चेयर्स लकड़ी की भी हो सकती है, और प्लास्टिक की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है। ये तो अनकाउंटेबल है। जैसे बॉटल, बॉटल्स प्लास्टिक की भी हो सकती है, शीशे की भी हो सकती है। इसी तरीके से अम्ब्रेला, ठीक है, एक छाता, एक से ज़्यादा छाता, अम्ब्रेलाज, ठीक है, हो जाएंगे। वो लोहे का भी हो सकता है, कपड़े का भी हो सकता है। यहाँ पर आपने देखा ये चीज़ें लिखी है ना, ये अनकाउंटेबल होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो सुन लो, जो मैं बताने वाली हूँ, वो ये ए और एन। गाइस ध्यान से सुनना, आर्टिकल ए हो चाहे एन हो, इन दोनों की जो हिंदी होती है वो होती है एक, मतलब ए और एन की जो हिंदी होती है वो एक ही होती है। अब यहाँ पर आ गए, ज़रा ध्यान से समझना क्या बताने वाली हूँ, क्योंकि टर्निंग पॉइंट यही है, समझने वाली बात यही है। अब ध्यान से देखना, अब आर्टिकल के बारे में समझा रही हूँ, क्योंकि हमें नाउन समझ में आ गया है, नाउन समझ में आ गया है, अब आर्टिकल समझ में आएगा। देखो कैसे। आर्टिकल भी 2 तरह के होते, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, जिसे हम दा लेकर आते हैं। आर्टिकल 3 होते हैं, ए होता है, एन होता है और दा होता है। वीडियो के शुरू में बताया था, याद होगा, जिसमें दा तो होता है, डेफिनिट आर्टिकल क्यों होता है अभी आपको पता चल जाएगा। और इस दा को दी भी पढ़ते हैं, और कभी आपने देखा होगा कि कभी बोलते हैं कैसे और कब बोलते हैं, ये आपको अभी बताती हूँ। और दूसरा हमारा क्या है, इनडेफिनिट है, जिसके अंदर ए और एन दोनों आते हैं। ए का मतलब भी एक, एन का भी मतलब एक ही है। ए और एन के बारे में क्या लिखा है ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका मतलब एक होता है, ए और एन का मतलब ही एक होता है। इसका यूज़ केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही होता है। मतलब अगर यहाँ पर कार लिखा हुआ है तो
कार एक है, या तो मैं बोलूँगी आकार, ठीक है। और अगर कोई चीज़ एक है जैसे अनियन, मतलब क्या होता है, प्याज। अब मैं बोलूँगी एन, जैसे अनियन मतलब क्या होता है, प्याज। अब मैं बोलूँगी एन अनियन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ऑरेंज कितनी है, एक है। एस तो नहीं लगाया है, मैं बोलूँगी एन ऑरेंज, लेकिन मैं एस से लिख दूँ ये गलत हो जाएगा। अगर मैं अनियंस कर दूँ ये भी गलत हो जाएगा। मैं चेयर्स कर दूँ ये भी गलत हो जाएगा। या फिर मैं कार्स कर दूँ ये भी गलत हो जाएगा। मैं समझाना चाह रही हूँ, आर्टिकल ए हो चाहे एन हो, जो कि हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाएगा, प्लूरल नाउन के साथ नहीं कर सकते, ना ही आप अनकाउंटेबल नाउन से पहले करेंगे। क्लियर ये बात? इस बात को दिमाग में डाल लो। इसलिए यहाँ पर लिखा है इसका यूज़ केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है, क्योंकि इनकी जो हिंदी होती है एक होती है। भाई दो के साथ कैसे लगा दोगे, जैसे पेन, चेयर, बॉटल, अम्ब्रेला, गिलास, ये सब लिखा है ना। पानी पीने वाला आ गिलास, एन अम्ब्रेला, आ बॉटल, आ चेयर, आ पेन। अब सवाल ये आता है यहाँ पर कि मैम अम्ब्रेला के साथ एन लगाया है, अभी तक समझ नहीं आया कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ दा लगाना है। ध्यान से देखना, फिर हम बताएंगे ए एन दा का फंडा, दोनों ही सवाल के जवाब मिलेंगे। यहाँ पर ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, बहुत ही गजब का चार्ट है, ये बहुत कुछ आपको सिखा देगा। यहाँ पर देखो आर्टिकल्स के बारे में क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। पहला लिखा है ए एन का यूज़ वर्ड के उच्चारण के आधार पर होता है, मतलब आप अपनी मर्जी से ए और एन नहीं लगा सकते हैं। कहा जाता है ए ई आई ओ यू जब दिखाई दे उससे पहले एन लगा देना, ऐसा नहीं है। हमें गॉगल्स को देखकर ए और एन डिसाइड नहीं करना है भाई, हमें वर्ड के उच्चारण पे ध्यान देना है, मतलब प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। कैसे आप उसे प्रोनाउंस कर रहे हो, अगर प्रोनाउंस करते समय आपकी आवाज़ आ ई ई उ ए ओ अंग आहा आ रही है किसी वर्ड को पढ़ने में, तब उससे पहले आपको एन लगाना होता है, क्योंकि एन का यूज़। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क ख ग से लेकर ज्ञानी बाबा तक अगर आवाज़ आ रही है वर्ड की, तो उससे पहले यानी नाउन से पहले ए लगाना पड़ेगा। जैसे इसे पढ़ते हैं चेयर, चेयर माने होता है कुर्सी, आवाज़ कैसी आ रही है, चा की, और चा क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हम बोलेंगे आ चेयर। इसी तरह से पेन है, पेन की आवाज़ आ रही है पा की, तो लिखेंगे आ पेन। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, सुनना। ए ई आई ओ यू जब भी आए उससे पहले आपको एन लगा देना है, ये ठीक है। मतलब ये पूरा सच नहीं है। जैसे यहाँ पर कई बच्चे हैं, यू को देखेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, गलत हो जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा आपका। क्योंकि जब आप यहाँ पर वर्ड को प्रोनाउंस उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसका जो साउंड आता है यू का, यानी आपका यूनिवर्सिटी, ना कि आ का,
यू का आवाज़ आती है। यहाँ हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम बोलते हैं आ यूनिवर्सिटी। और इस तरीके से एसपी जो पुलिस होता है उसे कैसे पढ़ रहे हैं, डी की आवाज़ आ रही है, इसलिए यहाँ पर आएगा डीएसपी। आपको बात क्लियर हुआ। यहाँ पर आवाज़ें देखो क्या क्या आ रही है। एच देखने में कॉन्सोनेंट है भी कॉन्सोनेंट, बट इसको पढ़ते केवल हैं एच। एच के बाद जब भी एन आता है, एच साइलेंट होता है। एच ज़्यादातर वॉवेल होते हैं तो वो साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखो वॉवेल हैं, ये साइलेंट है। इसको पढ़ते कैसे हैं, ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट में लिखा है मैन एक ईमानदार आदमी है। ठीक है, एक ईमानदार आदमी। जब इसकी इंग्लिश बनेगी तो यहाँ पर आपको एन लगाना पड़ेगा, एन ऑनेस्ट, क्योंकि आवाज़ ओ की आ रही है। यहाँ पर यू था, यहाँ पर भी यू था, इसके लिए आपने आ बोला क्योंकि यू यूनिवर्सिटी, बट इसे पढ़ते हैं अम्ब्रेला और अम्ब्रेला में आ की आवाज़ आ रही है, इसलिए यहाँ पर आप एल लगा देते हैं। यहाँ आप आ यूनिवर्सिटी लगाते हो तो सारा गेम साउंड का है, साउंड की आवाज़ का उच्चारण का। जैसे यहाँ पर देखिए एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट वोवेल क्या है, ए आई ओ यू, ये हमारे वोवेल होते हैं। इनसे पहले एन लगा दो, पूरी खबर किसी को नहीं पता है भाई। एम का जब आप बोलते हैं तो एम ए की आवाज़ आ रही है, तो एमएलए। सेकेंड देखते हैं, ईयर, इसे पढ़ते हैं ईयर। एन ईयर एक उत्तराधिकारी है। तो यहाँ पर आपने देखा आर्टिकल ए और एन का साउंड की अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, वर्ड के उच्चारण के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, ना कि जैसे खुशबू आ रही है वैसा यूज़ कर रहे हैं, जैसे आ ई उ। ठीक है, ये सारे दिखाई दे रहे हैं तो, और ऐसा नहीं है, इस पे नहीं कर रहे हैं, आप साउंड के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है बातें। चलो अब चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको एक और बात तो बता देती हूँ। अब आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर बताया होगा कि दा का यूज़ प्रोनंसिएशन दा भी होता है, दी भी होता है। देखो क्या लिखा है, दा को ही कब बोलते हैं, दा को दी कब बोलते हैं, जब इस सब के साथ भी दा लग सकता है। दा तो सबके साथ लग सकता है, ध्यान रखना है। दा तो कहीं भी फिट बैठ जाएगा, लेकिन उसके रूल्स और उच्चारण नियम होते हैं। कब लगेगा दा, आइए इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। दा चेयर, दा पेन, दा यूनिवर्सिटी, दा डीएसपी आ सकता है। दी ऑनेस्ट मैन, दी अम्ब्रेला आ सकता है। ठीक है, दी एमएलए, देयर मैन। यहाँ पर दी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वाउल साउंड से पहले दा लगेगा। जो वाउल साउंड होता है उसके पहले हम क्या लगाएंगे, दा लगेगा। उसका उच्चारण दी होता है, जो उसका उच्चारण होता है वो हमारा दी होता है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले दा लगा रहे हो तो उसका उच्चारण दा होता है। इसका मतलब है यहाँ सभी में दा मतलब दा की आवाज़, और यहाँ पर सबसे जो सबकी आवाज़ दी की आवाज़। इसी तरह से हमारे दोनों सवाल क्लियर हो गए हैं। अब चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देख लो। अब आप हमें बताओ, यहाँ पर आर्टिकल ए एन और दा में से किसी को लगाने को मिले तो आप क्या करोगे? कमेंट्स करो जल्दी हमें। आपको इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं आपको बता दूं, अगर ए और एन का चॉइस ले चले तो, क्योंकि दा तो फ़िलहाल आ ही नहीं सकता इसके अंदर, इस सेंटेंस में दा का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आ सकता है। अभी नहीं आएगा, आ सकता है। आप ठीक है, अभी आप लगाओगे दिस इज़ पेन,
तो यहाँ पे लिखा है दिस इज़ पेन। पेन को ऐसे पढ़ते हैं, पा का साउंड आता है और पा एक कॉन्सोनेंट साउंड है। आप पेन, पेन की कहानी ख़त्म। अब पेन की कहानी ख़त्म। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पर दा लगा दो, आप बोल दो दिस इज़ द पेन, तो भी आप गलत नहीं हो, लेकिन अधूरा सेंटेंस नहीं, आगे बढ़ना पड़ेगा। बात तो दा का यूज़ हमेशा हम तब भी करते हैं। कंडीशन ये भी होता है जब हम दा का यूज़ करते हैं जब हम किसी बात को, यानी जो नाउन होता है 2 बार रिपीट होता है, उसका 2 बार उसको रिपीट करते, या फिर कोई विशेष चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ यूनिक चीज़ की बात कर रहे हैं, उसकी खासियत बताने के लिए कर रहे हैं। खासियत बताया होगा, दा लग सकता है। जब हमने किसी चीज़ की खासियत बताया है तो उसको दा लगा सकते हैं। आपसे बोलूँ, ये वही पेन है जो मैंने कल मार्केट से, बाज़ार से ख़रीदा था। आप देखो क्या बात हुई है, जो मैंने कल बाज़ार से ख़रीदा था, इसका मतलब जो मार्केट से ख़रीदा था वो पेन है, सबसे हट कर एक पेन है, सबसे हट कर एक पेन निकल कर आ गई। ये कोई यूनिक नहीं हो गया, खासियत नहीं बता दी, तब तक सेंटेंस के, ये कोई यूनिक नहीं हो गया, खासियत नहीं बता सकता, इसके सेंटेंस के अंदर दा लगा सकते हो, जैसे जब उसका यूनिक बताते हो। तब आप बोलोगे दिस इज़, आप पेन नहीं, दिस इज़ द पेन। जो के लिए हम लगाते हैं विच, आई के लिए आई, खरीदने के लिए होता है साउंड हमारा फॉर्म, खरीदने के लिए हमारा क्या साउंड आएगा, बॉट। जो मैंने ख़रीदा था, कहाँ से ख़रीदा था, फ्रॉम द मार्केट। कब ख़रीदा था, यस्टरडे, कल ख़रीदा था। मैं बोलूँगी दिस इज़ द पेन विच आई बॉट फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे। द आ गया, क्यों आया, क्योंकि मैंने इस पेन की खासियत बताई। इस तरह से दा का यूज़ होता है, और भी दा के कई सारे यूज़ होते हैं, लेकिन आ और एन का तो आइए लगा देते हैं। हम साउंड को देखा, ये याद करके लगा लोगे, दिमाग में बैठ गई बात। दा के कॉन्सेप्ट को आपको याद नहीं समझना पड़ेगा, तब दा का प्रॉपर यूज़ सीखोगे, क्योंकि दा के बहुत सारे यूज़ होते हैं। कोई ख़ास नाम हो, फेमस नाम हो, ठीक है, उससे पहले दा का यूज़ होता है। आपको बता दो, जो हमारी नदियां हैं, द गंगा, द यमुना, इनमें भी हम दा का यूज़ करते हैं। दा के लिए पहले से बता दूंगी, फ़िलहाल दा का सेपरेट वीडियो बनाकर लगाऊंगी। फ़िलहाल इस वीडियो में एटलीस्ट मैं आपको ये बता पाई ए एन और दा का किस तरह से सेंटेंस के अंदर बोलने में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को, ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी, यहाँ पर आपने देखा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है आंसर इन द कमेंट सेक्शन, इसमें आप आंसर कर सकते हो। क्या लिखा आपने देखा, नंबर 1 लिखा है आई हैव डैश पेपर। आप मुझे बताइए कमेंट करके, ए लगेगा कि एन लगेगा, क्या दा लगेगा, बता सकते हो। आपको बता दूं गाइस, पेपर के आगे कुछ लिखा नहीं है, ये बाज़ार से ख़रीदा था, कुछ खासियत तो नहीं बता रही है, दा तो आएगा नहीं। अब बचा ए और एन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसको बोलते हैं पेपर। पेपर के लिए यहाँ पर आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, पा की, पेपर, पा की आवाज़ साउंड कर रहा है, ठीक है। हमारा साउंड है कॉन्सोनेंट, व्यंजन साउंड है, इस वजह से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आ लगा सकते हैं, बट गलत है, क्योंकि गाइस पेपर तो है ना, ये एक मटेरियल है, मटेरियल होता है, क्या होता है, मटेरियल होता है, तो यहाँ पर आ नहीं लग सकता है। लेकिन आप लगाना है तो आपको आ लगाना है, तो आप इसको कैसे बोलते हो, आई हैव अ
पीस ऑफ पेपर। अब आप ए लगा सकते हो। अदरवाइज आई हैव अ पेपर, ऐसे नहीं बोलोगे क्योंकि पेपर एक मटेरियल में काउंट होता है। पेपर जो हमारा होता है एक मटेरियल में काउंट होता है। तो यहाँ पर गाइस पता चला पहले का आंसर होता है। तो ये गाइस आपको पता चला आंसर क्या है इसका। अब सेकंड देख लेते हैं। इट इज़ द डैश ऑरेंज। ऑरेंज क्या है? संतरा। ज़्यादा संतरे हैं या एक संतरा? संतरा है, एक ही संतरा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ एन ऑरेंज। ओ की ये आवाज़ आ रही है, क्लियर। थर्ड देखते हैं। सी इज़ डैश ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर एक बात समझ लेना, सी इज़ द डैश ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर आवाज़ क्या आ रही है? बा की आवाज़ आ रही है। सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। फोर्थ देख लेते हैं इसका क्या है। डैश आवर, डैश आवर मतलब 1 घंटा। तो कैसे बोलेंगे? आवर नहीं, एन आवर, क्योंकि एच है तो सही है। लेकिन हमने आपको बताया था एच के बाद कोई ए ई आई ओ यू वाउल्स आता है, एच साइलेंट हो जाता है। ये प्रोनंसिएशन के रूल होते हैं। यहाँ पर हमें पढ़ते हैं आवर। कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए।